मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। और मेरे और इनके दोनों के व्रत हैं जो ये निर्जल नहीं रखते हैं, मैं निर्जल रखती हूँ इनके लिए। और दीगू के लिए चाय बन रही है इधर। और मेरी मेहंदी का कलर ऐसा आया है क्योंकि मैंने कल शाम को ही मेहंदी को झाड़ दिया था, उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धो दिए तो फिर कलर इतना गहरा नहीं आया। बाकी इस मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने ये भी नहीं लगाया क्योंकि इन्होंने भी बोला था कि ला मैं लगा देता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कब सूखेगी और कब सोऊंगी, इसलिए मैंने लगाई नहीं। और आज क्या क्या करते हैं, वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, देखते हैं क्या क्या करते हैं, तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे दिन में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा धो के आ गई और बाल अभी तक गीले हैं, अभी बनाने। और मैंने सिंपल सी कुर्ती पहन ली अभी तो, क्योंकि रेडी तो शाम को होंगे, इतना हैवी तैयार हो के अभी पूरा दिन नहीं रह सकते। और मेरी मेहंदी का कलर भी चढ़ रहा है और इससे ज़्यादा शायद नहीं चढ़ेगा। तो आज वैसे बोर हो रहे हैं, इनके यहाँ छुट्टी है बट ये कुछ काम से गए, इनको अर्जेंट काम था, इनके गाड़ी सर्विस भी करवानी थी और भी कुछ काम था, तो इनको टाइम लग गया। मैंने इनको अभी कॉल किया था तो ये बोले मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं आ रहा हूँ। मैंने सोचा यार बोर हो रहे हैं, घर का थोड़ा छोटा मोटा काम हो गया क्योंकि दिगू के खाना बना दिया, कान्हा जी को भोग लगा दिया, झाड़ू पोछे वगैरह हो गए और अब कुछ काम नहीं है। मैंने कपड़े नहीं धोए, कपड़े थे भी नहीं और मैंने धोए भी नहीं है। और रेडी तो वैसे ही शाम को होंगे क्योंकि पूजा शाम को करनी है, तो शाम को रेडी होंगे। अभी कहीं गए तो मैं आपको बता दूँगी, नहीं तो फिर घर पे बैठे हैं, फिर शाम को मिलते हैं, बाय बाय। तो यहाँ पे हम गणगौर घाट आ गए थे क्योंकि फतेह सागर तो हमेशा जाते ही हैं, लेकिन गणगौर घाट बहुत कम आया जाता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और गणगौर घाट ही चलते हैं। और फिर यहाँ पे हम आए तो इतनी तेज़ धूप थी कि हम मुश्किल से 5 मिनट रुके और फिर आ गए क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। ठीक है कि सर्दी आ गई है बट धूप इतनी चुभ रही थी ना, तो इसीलिए फिर हम थोड़े बहुत घूमे। यहाँ पे कुछ खाने का तो कुछ था ही नहीं, तो हमने कुछ नहीं खाया। यहाँ पे पॉपकॉर्न थे लेकिन अच्छे नहीं होते हैं यहाँ पे, इसीलिए फिर मैं आपको थोड़ा इसका नज़ारा दिखा दूँगी, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। फिर वहाँ से हम आके यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे हैं, तो प्रसाद में हमने मोतीचूर के लड्डू लिए थे क्योंकि ये पूछ रहे थे मेरे को कि क्या लेना है, तो मेरे को दिख गए तो मैंने बोल दिया। हम घूम के आ गए, घूमना तो क्या चक्कर लगा के आना था, तो हमने सोचा कि फतेह सागर तो रोज़ ही जाते हैं, आज गणगौर घाट चलते हैं। मैंने ही बोला था गणगौर घाट जाने का, तो गणगौर घाट गए तो वहाँ इतनी धूप थी ना कि हम 5 मिनट भी नहीं रुके और वापस आ गए। और अब 5:30 बजे है, रास्ते में प्रसाद लेते हुए आए थे और अब 5:30 बजे है, तो अब मैं खाना बनाऊंगी। तो राजमा मैंने भिगो के रखा था, तो अब इधर मैंने राजमा को मैं बॉईल करूँगी और फिर उधर चावल बनाऊँगी साइड में, फिर रोटी बनाऊँगी। और इनके भी व्रत है तो इनको राजमा की सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो मैं इनके लिए चावल फ्राई कर दूँगी और सब्ज़ी एडजस्ट कर लेंगे। और खाना तैयार होने के बाद मैं रेडी होंगी, तब सही रहेगा, है ना। तो मैं पहले खाना बना देती हूँ। रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि है ना अभी यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे थाली मिलती है, तो ये बोल रहे थे, पंजाबी रेस्टोरेंट है, तो ये बोल रहे थे कि मैं ट्राई करूँगा एक बार ला के। तो अब इनको सब्जी राजमा की पसंद नहीं है, तो ये बोल रहे कि आज ही ट्राई कर लूँ मैं, एक थाली ला के अपन ट्राई कर लेते हैं, फिर अब अगर अच्छा लगा तो फिर अपन कभी चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आज ही ले आओ। तो फिर ये अभी गए थे तो ये थाली मेरे को फ़ोन किया था कि रोटी मत बनाना, सिर्फ राजमा चावल बनाना और फिर वो थाली हो जाएगी।
तो ये अभी मैं राजमा मतलब जितने भिगोए थे उतने नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएंगे और इनको भी नहीं पसंद है और मैं खाऊंगी। और दिग्गू तो वैसे ही राजमा राजमा नहीं खाती है, ग्रेवी खाती है। तो फिर मैं अभी आधे राजमा बना दूंगी और आधे वो रख दूंगी, मैं कभी और बना दूंगी। तो अभी राजमा चावल बना देते हैं, उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर रेडी होने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा मेकअप नहीं आता है, ठीक है, ओके ओके हो जाता है मेरे से। जितना होता है उतना काम चलाऊ वाला हो जाता है, बाकी ज़्यादा मेकअप नहीं आता मुझे। और मैंने कभी भी यूट्यूब से भी कभी नहीं देखा कि मेकअप कैसे करते हैं, लेकिन जितना आता है उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। तो यहाँ पे सामने मेरे कांच नहीं था, तो मैं उसके बाद कांच में देख के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, कोई जगह छूट ना जाए, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद मैंने नेक पे भी लगा लिया, क्योंकि फिर नेक और फेस दोनों अलग दिखते हैं, तो नेक पे भी मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। तो ये वाला जो मैं प्रोडक्ट जो भी लेके आई थी वही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से लगाने के बाद नेक पे भी लगाऊंगी मैं। तो ये मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी। तो आई मेकअप करने के लिए मैंने ये मैट आई शैडो पैलेट लिया है। तो यहाँ पे मैं आई मेकअप करूँगी पहले। तो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी, ये वाला कलर। उसके बाद मैंने रेड साड़ी है, तो मैंने कुछ रेड कलर जैसा ही कुछ लिया है, बिल्कुल रेड नहीं था लेकिन चल गया था मेरे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर लिया, और मैं सामने कांच नहीं है, मैं फ़ोन में देख रही हूँ, तो इसलिए कुछ मिस्टेक हो रही है। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया, एक्स्ट्रा लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिटर वाला आई शेडो लिया है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो इससे मेरे को सही नहीं लगा, तो मैंने फ़िंगर से लगाया, क्योंकि मेरे को फ़िंगर से सही लगता है। और ब्रश से लगाते हैं, जिनको प्रैक्टिस होती है वो ब्रश से लगाते हैं। और फिर मैंने ये लगा दिया। उसके बाद मैं ना आई लाइनर और मस्करा भी और काजल तीनों मैंने कांच से देख के लगाया। वो वाली क्लिप नहीं है मेरे पास, मैंने शूट नहीं किया था। और ये लगा दिया, और उसके बाद काजल भी लगा दूंगी। और फिर मैंने ना आई शेडो पैलेट से ही मैंने आईब्रो फिल कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास आईब्रो पेंसिल नहीं थी, तो मैंने इसी से कर लिए। उसके बाद मैंने जो आई शेडो ऊपर लगाई थी वही मैंने आईज़ के नीचे भी लगाई हैं। और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, जो मैं लेके आई थी लैक्मे की रेड, इसका शेड 01 था। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा दी है। दिग्गू भी मेरे साथ आई थी, तो वो भी पीछे मस्तियाँ कर रही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल बना रही हूँ, सीधी मांग वाली। मैंने सीधी मांग निकाल दी। उसके बाद मैं पीछे जूड़ा बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने सीधी मांग निकाल ली। फिर मैं पीछे पोनी बना दूंगी इस तरीके से। और मैंने सिंदूर भर दी सूखी। और उसके बाद मैंने ये लगा दिया, ये मेरे घर पे बनाया था। ये लगाने के बाद मैंने जूड़ा बना दिया। वैसे जूड़ा आई थिंक सबको आता होगा बनाना, मेरे को भी इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो फिर मैंने जैसे तैसे बनाया था, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी अभी। फिर मैंने जैसे तैसे जूड़ा बना दिया, क्योंकि मेरी हेल्प वाला कोई था नहीं और मैं अकेली मेरे से ऐसा ही बना। और उसके बाद मैंने ये आर्टिफिशियल गजरा मंगवाया था। इन्होंने तो मुझे बोला था ओरिजिनल लाऊं, लेकिन मैंने बोला नहीं आर्टिफिशियल लाओ। तो ये आर्टिफिशियल गजरा लेके आए। गजरा भी मेरे से सही सेट नहीं हुआ था, मतलब कि मेरे साथ काम चलाऊ वाले काम हो गए थे।
उसके बाद मैं बिंदी लगाऊंगी यहाँ पे। और बिंदी भी मैंने रेड कलर की लगाई थी, बड़ी बिंदी लगाई थी। तो आप देख लो मेरे पे इतनी बड़ी बिंदी कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है मेरा लुक। अभी मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। मैं पूजा करने जा रही हूँ, वहाँ की भी वीडियो बनाऊंगी। तो हमने पूजा कर ली, फिर हम कथा सुनेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि आप भी सुन लो कथा, क्योंकि इन्होंने भी व्रत रखा था। तो मैंने बोल दिया, ये बोली नहीं आप लोग सुनो कथा, मैंने पूजा कर ली, अब मैं जाऊँगा मैच देखूँगा। तो हम लोग यहाँ पे कथा सुनेंगे अभी। यहाँ सामने आंटी के वहाँ गई थी मैं, तो हम लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। मेरा गजरा माइंड मत करना, क्योंकि बिल्कुल सही नहीं लगा है। सॉरी, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, और फिर तैयार होते होते आंटी ने मुझे कॉल कर दिया था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से चली गई। और यहाँ पे हम कथा सुन रहे हैं। अब दूसरे दिन वो उससे सेठानी के घर काम पर गई और सामने साथ में गणेश जी के यहाँ रोटियों के टुकड़े का ढेर पड़ा था, तो वह घर पर ले आई और छाछ में गला दी। तो कथा सुनने के बाद हम छत पे आ गए थे सब जने। इसके बाद चाँद निकला था 9 बजे, कुछ 9 बजे समथिंग निकला था चाँद। फिर सबने पूजा की चाँद की, फिर मैंने भी चाँद को अर्घ दिया। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं। लाइटिंग इतनी नहीं थी, थी बट इतनी नहीं थी। जहाँ पे लाइट थी वहाँ पे चाँद नहीं दिख रहा था, और जहाँ पे लाइट नहीं थी वहीं से चाँद दिख रहा था। तो हम यहाँ से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि चाँद की पूजा करनी थी। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली। अब मैं देखूँगी छलनी में चाँद को और फिर मेरे हस्बैंड को, तो वो भी आप देखना। और दिग्गू देखो बीच में मस्तियाँ कर रही है, और ये बोल रहे थे इधर साइड दिख रहा है या इधर साइड। तो मैं बोल रही थी पहले मैंने सोचा इधर देख लूँ, फिर ये बोले, मैंने कहा आप दिख ही नहीं रहे हो इसमें। तो फिर मैंने इधर साइड लिया, फिर मैंने इधर देखा। पूजा हो गई, घर पे आ गए, कपड़े चेंज कर लिए, मेकअप रिमूव कर लिया। अब नीचे जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। मैं चेंज करके आई, जितने इन्होंने खाना लगा दिया था, क्योंकि इनको भी भूख लगी थी। और ये हमने थाली मंगवाई थी वो है। और ये अभी शाम को हम घर पे आए थे घूम के, तब दिगू ने मंचूरियन लिए थे वो। इधर मैंने चावल फ्राई किए, और इधर मेरे राजमा की सब्ज़ी है। खाना तो लगा हुआ था ही, उसके बाद हमने खाना खा लिया। और फिर मैंने जो फ़ोटो लिए है वो आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताना, एंड वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी है वो भी बताना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।